देखो भाई, हेल्दी एक एस्थेटिक फिजिक को अगर तुम्हें बिल्ड करना है, तो ये कुछ 4 पैरामीटर्स हैं जिसको अगर तुम अच्छे तरीके से टारगेट करोगे, तुम अगर पूरी तरीके से अपना ध्यान इस 4 चीज़ के ऊपर डालोगे, सो मेरी गारंटी है कि तुम आने वाले 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर एक बहुत प्यारी नेचुरल फिजिक बना के जाओगे। सो नोट द पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, नॉलेज अबाउट योर ओन बॉडी। तुम्हें पहले अपने बॉडी को अच्छे तरीके से देखना है कि मेरे बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमको काम करना है। मेरे बॉडी के अंदर किस टाइप का वर्कआउट शेड्यूल काम करेगा, ऐसा कौन सा एक्सरसाइजेस है जिस पे हमको और फोकस करना है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, मेरा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट है, बॉडी पार्ट है बॉडी का, जहाँ पे हम अगर टारगेट करके फोकस करें तो वो मेरा बॉडी पार्ट शोल्डर हो सकता है, चेस्ट हो सकता है, बैक हो सकता है, वो और अच्छे तरीके से ग्रो करे। तो तुम्हें पहली चीज़ तो अपने बॉडी के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज लेना है कि मेरे बॉडी में कहाँ कमी है, कहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, कहाँ वीकेस्ट पार्ट है, और हमको किस तरीके से अपने शेड्यूल को रेडी करना है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है डाइट। ये तुम्हारा जो बॉडी बिल्डिंग का जर्नी है, बॉडी बिल्डिंग मतलब एक अच्छा बॉडी को बनाना, ठीक है, नॉट दैट जो एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग होता है हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं कि जो एक लड़के का ड्रीम होता है एक अच्छा फ्रेम बनाने का, जो हम लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो डेविड डेविड लेड वाली फिजिक। उसके लिए तुम्हें 10 10 साल तक कम से कम मेहनत करना पड़ेगा, और तुम्हें इलाइट जेनेटिक्स चाहिए उस लेवल तक पहुँचने के लिए। बट फिर भी हम लोग जिस तरीके से अज्यूम करते हैं कि हमारा बॉडी होगा, तुम्हें उस लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हारा 80% या 70% जो मेन रोल होता है वो होता है डाइट का। डाइट हमारे बॉडी में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। डाइट में मतलब तुम्हारा जो प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, हर एक चीज़, इन सारी चीज़ों को मिलके ही तुम्हारा बॉडी बिल्ड होता है। बेसिक साइंस क्या है, बायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब हम लोग किसी हैवी वेट को उठाते हैं, हमारे मसल्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, जो फाइबर होते हैं, वो टूटता है। उसके टूटने के बाद जब हम लोग अपने बॉडी के अंदर एक हेल्दी फूड को, हेल्दी खाने को डालते हैं, जो कि बेसिकली उसको रिपेयर करता है, और जब वो रिपेयर होता है वो मसल, तो वो अगली बार से और स्ट्रॉन्ग, और वो हल्का सा और बड़ा होता है। इस तरीके से ही हमारा बॉडी काम करता है। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो प्लीज़, अगर तुम डाइट के बारे में जानना है तुमको, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बट फिर भी ओवरऑल तुम अपने बॉडी में प्रोटीन प्रोटीन का मात्रा बढ़ाओ, सब नेचुरल फैट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, रिसर्च करो, वरना हम आगे वीडियोस लेके आएंगे। वरना यूट्यूब पे और भी कई सारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं डाइट के ऊपर, तुम उन्हें देख सकते हो। उसके बाद कमिंग टू थर्ड पॉइंट, स्लीप। स्लीप इज लाइक वन ऑफ द टॉप टॉप थिंग। तुमने देखा होगा कि हर एक बॉडी बिल्डर यही कहता है कि स्लीप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये स्लीप ही तुम्हारा बॉडी का रिकवरी रेट को बढ़ाता है, तुम्हारे मसल्स को और ग्रो करने में हेल्प करता है, तुम अगले दिन और बेहतर फील कर पाती है वर्कआउट करने टाइम। तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड, हर एक चीज़ जो है ना, ये स्लीप इसके ऊपर डिपेंड करता है। खास करके अगर तुम टीनेज में हो, तुम्हारा हाइट, तुम्हारा बॉडी का ग्रोथ, तुम्हारा बॉडी का जो भी सारी चीज़ें हैं, उन सब के पीछे स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम लगभग लगभग कम से कम 8 घंटे का नींद लो, कम से कम 8 घंटे का नींद, अगर तुम टीनेजर हो तो। और मैक्सिमम तुम 10 घंटे तक जा सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारा बॉडी पीक पे होता है, तुम्हारा बॉडी में जो हार्मोन्स है वो पीक पे होते हैं। तुम जितना स्लीप लोगे तुम्हारा बॉडी उतना ग्रो करेगा। बट अगर तुम 18+ हो तो फिर तुम्हारे लिए 8 घंटा का नींद इनफ है, इनफ। ठीक है। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, जो कि है कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हें इस वीडियो से एक चीज़ सीख सको तो वो है कंसिस्टेंसी।
क्योंकि अगर एक इंसान है जो कि बस बैठा हुआ है और वेट कर रहा है कि जब उसके पास अच्छा खाना आएगा, जब वो अपने शेड्यूल से फ्री होके अच्छे से सो पाएगा, जब वो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ के, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ को देख के, बहुत सारा नॉलेज गेन करके तब स्टार्ट करेगा, तब फिर 5 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर ज्ञान लेगा, फिर स्टार्ट करेगा, फिर छोड़ देगा। और वहीं पे एक ऐसा इंसान है जो कि जिसके पास ज्ञान कम है, बट फिर भी वो स्टार्ट करता है और धीरे-धीरे और ज्ञान लेता है, अपने फूड को इम्प्रूव करता है, अपने स्लीप को इम्प्रूव करता है, बट वो ऑन एन एवरेज कंसिस्टेंट रहता है। वो अपने वर्कआउट को छोड़ता नहीं है, वो प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करता है। तो 110% जो दूसरा बंदा है वही एक अच्छा, खूबसूरत, प्यारा बॉडी बना के जाएगा आने वाले 2, 3, 4 साल के अंदर। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके आगे तुम्हें क्या करना है, आई थिंक तुम्हें पता है। सब्सक्राइब।